हाय ऑल। एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है फ्राइडे का, उसमें हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो मैं इसमें 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या हुआ था, आज मार्केट हमारा फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद उसने एक नीचे गया, नीचे के लेवल को टेस्ट किया, पर उसको जो भी हमारा कल का लेवल था उसी रेंज के अंदर, उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद वापस आया, ऊपर के लेवल को टेस्ट किया और उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो मार्केट को एक साइड तो ब्रेक करना था, इसने दोबारा नीचे का लेवल टेस्ट किया और इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो हमें एक क्विक मोमेंटम वहाँ से, जो हमारा लेवल था वो था 42,080 का, उसके नीचे ही हमें तुरंत लेवल देखने को मिला जो गया 945 तक। और अगर आप उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल देखें तो वो उसको 878 के आसपास तक लेके गया। फिर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था और सेकेंड हाफ में हमें फिर एक मोमेंटम वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला। पहले वो नीचे गया, जो कि हमारा सेम सपोर्ट को इसने टेस्ट किया जो पिछली बार भी इसका सपोर्ट हुआ करता था, तो 750 के लेवल के आसपास, और वहाँ से ही वापस कर गया। क्योंकि अब इसके बाद अगर इसके नीचे निकलता, तो इसके नीचे अगर आप पीछे जाके देखें तो अगला अवेलेबल सपोर्ट था वो था हमारा 600 के, 41,600 के आसपास, पर उस लेवल तक नहीं गया। 750 से इसने पॉजिटिव कैंडल बनाई और वहीं से इसने रिवर्सल लेके एक अच्छे लेवल पे आके क्लोजिंग दे दी है ऊपर के साइड आके। तो अभी अगर आप देखिए तो हम लोग इसको ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 5 मिनट का कैंडल एक बार लगा लेते हैं, और 5 मिनट का देखने से पहले वन डे का कैंडल देखते हैं इसमें किस तरीके से प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखिए तो इसने क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और अब इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है ये इसको बेस बनाने का ट्राई कर रहा हो, जो कि इसका सपोर्ट लेवल भी है। तो अगर मार्केट इसको बेस बना के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब हमें पता कैसे चलेगा इसने बेस ऑलरेडी बना दिया है या नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक कुछ लेवल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उन लेवल्स के ऊपर निकलने पे ही हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, और हमारे स्टॉप लॉस जो रहेगा हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। और अगर ये नीचे आके फिर से इस लेवल को टेस्ट करता है तो फिर हमें अब ये इसको ब्रेक करके 41,000 तक के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है। मतलब एक दो दिन के अंदर ही हमें वो लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेलिंग जो है वो हमेशा फास्ट होती है। अगर आप ये देखिए यहाँ पे, तो ये 43,600 से हमारा 41,800 आ गया था। तो जो कि हमारा एक लंबा मूवमेंट हमें यहाँ से मिला था। अगर हम लोग इसको मेजर करने जाएं कि ये कितना बड़ा मूव था, ये 3 दिन के अंदर मिल गया था हमें। हाई से लो तक अगर देखें तो ये था 1600 पॉइंट्स के आसपास का मूव। तो ये हमें 3 दिन में देखने को मिल गया था। तो इस तरीके का मूवमेंट हमें एक डाउन साइड पे फिर से देखने को मिल सकता है, अगर अब ये दोबारा 750 के आसपास आता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये इधर से ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अब इसने अपने पिछले लेवल से सपोर्ट ले लिया है और एग्जैक्टली इसने उसके लो को टेस्ट नहीं किया है जो पिछले स्विंग का लो था। तो मतलब ये एक उस लो को ब्रेक ना करने के बाद एक उससे ऊपर लेवल पे इसने लो बनाया है, और फिर ये हो सकता है इसको जाके क्रॉस करे, और फिर अगर हमारा इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा मूव मिलेगा जो कि हमें 43,600 तक लेके जाएगा, और 43,620 के ऊपर हमें फिर नया हाई देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इस तरीके से अपना आगे का प्लानिंग कर सकते हैं अगर बाइंग साइड पे देखना है। तो अभी हम लोग बुलिश रहेंगे जब तक ये 750 के नीचे क्लोज करना चालू नहीं करता है। 750 के बाद हम लोग एग्रेसिव सेलिंग चालू कर देंगे, जो कि हमें 41,000 के लेवल के आसपास तक लेके जा सकती है। तो चलिए कल के लिए प्लान डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कल के लिए अगर 5 मिनट्स कैंडल में देखें हम लोग, तो इसका मोमेंटम आप देखिए। तो इसने क्या किया है, सुबह ओपन हुआ, एक नीचे लगाया लो 10 मिनट में, और फिर उसके बाद ऊपर के हाई को टेस्ट करने के बाद ये नीचे आ गया और नीचे ही बना रहा, और सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो अगर आप देखिए तो पिछले अगर कुछ ट्रेडिंग सेशन देखें हम लोग, अगर हम लोग एक एक ट्रेडिंग सेशन उठा के समझने का ट्राई करते हैं, तो अगर आप ये वाला ट्रेडिंग सेशन देखें तो ये था हमारा 6 का। तो 6 को ये पहले नीचे आया और सेकेंड हाफ में रिकवरी आ गई। फिर क्या हुआ, फिर 9 को ये नीचे आया, सेकेंड हाफ में रिकवरी आ गई। फिर 10th को नीचे आया, सेकेंड हाफ में रिकवरी आ गई। फिर आपका ये 11th को ऊपर ही रहा पर साइडवेज रहा और ये नीचे नहीं आया। और फिर आज क्या हुआ, नीचे आया और रिकवरी आ गई। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिकवरी आ रही है, हायर लेवल से सेलिंग होके नीचे से बाइंग हो रही है। तो बायर और सेलर का जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो अभी क्लियर नहीं है। पर बायर क्या होता है, सेकेंड हाफ में आके हावी हो जाता है और रोज़ सुबह ओपन होते ही सेलिंग आ जाती है। पर अब ये कितने दिन तक कंटिन्यू होगा, ये हमेशा नहीं हो सकता, राइट? तो अब हम इसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। हम लोग प्लान क्या करेंगे, अगर ये फ्लैट या स्लाइटली गैप अप स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है और आके हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा जाके आपका
200 का लेवल, अगर 42,200 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो फिर हम लोग इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो पहला टारगेट होगा 300 का, उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आएगा 420 का, और उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो 600 के लेवल का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास ऊपर की साइड, और हम लोग जब टारगेट की बात कर रहे हैं तो ये 100 पॉइंट्स इसके आसपास आके हम लोग अपना 50% ऑफ क्वांटिटी की जो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और बाकी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे कल। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 42,200 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोग इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट निकल के आएंगे 300, और उसके बाद 420, और 420 के क्रॉस करने के बाद 600 तक के लेवल हमें देखने को ऊपर साइड मिल सकते हैं कल के दिन में। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अगर इसने फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है तो किन लेवल्स के बाद हमें ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट इधर फ्लैट ओपन होके 10-50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे कहीं पे भी ओपन होके 950 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है हम लोग सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 850, दूसरा टारगेट होगा जाके 750। अब 750 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मल्टीपल टाइप टेस्ट हो चुका है, तो अब ये वीक लेवल बन चुका है। अगर ये 750 निकलता है तो फिर हम लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, और हमें जो यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो टारगेट निकल के आएंगे नीचे 600 का लेवल, और 600 के नीचे लेवल ट्रेड करने लगता है तो फिर हमें 500 और 450 तक के लेवल भी इसमें नीचे की साइड कल देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग नीचे की साइड अगर निकलता है तो एग्रेसिव सेलिंग हम लोग अपनी पहले थोड़ी क्वांटिटी बाई करेंगे। जैसे कि अगर आप डेली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 70% क्वांटिटी इधर ट्रेड कर सकते हैं 950 के नीचे निकलते ही, और बाकी जो 25% क्वांटिटी है अगर वो जाके 750 के नीचे सब्सटेंड करता है तो हम लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं, और हमें 600 तक के टारगेट देखने को बहुत क्विक मोमेंटम में मिल सकते हैं। तो हम लोग जो है वो प्लान करेंगे वो थोड़ा बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, चाहे अप साइड निकले या डाउन साइड, कल एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे। और क्योंकि काफ़ी 3-4 दिन से मार्केट एक सेम लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वो सेम लेवल्स को टेस्ट करता है और उसके बाद ऊपर या नीचे किधर भी जाके क्लोजिंग दे देता है। तो अगर आप ये देखिए तो इसमें एंड में सेलिंग आ रही है, इसने हैमर काइंड ऑफ कैंडल भी बनाई है 2 कंटिन्यूअस डेज, तो इसके हाई के ऊपर एग्रेसिव बाइंग हो सकती है जो कि हमारा 320 का लेवल। तो हम लोग इसको 200 के लेवल से बाई करके लेके जाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ 50 पॉइंट्स का रहेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम लोग अपने लेवल का दोबारा आने का वेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके वो 200 जाता है और फिर आके 150 आके हमारा स्टॉप लॉस कट कर देता है और दोबारा 200 क्रॉस करने जाता है तो हम लोग री एंट्री ले सकते हैं और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लोग अपना ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे। तो हम लोग इस तरीके से बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी भी हमारा सेम लेवल के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है, और अगर आप देखिए तो इसने कल भी रिजेक्शन लिया नीचे के लेवल से और आज उसके नीचे को क्रॉस करने के बाद भी ये आके ऊपर क्लोज हो गया है कल के लो से। तो ये भी एक अच्छा साइन है हमारा बाइंग की साइड के लिए। अगर हम लोग इसको 15 मिनट्स कैंडल में देखें तो इसने भी सेम काइंड ऑफ मोमेंटम दिया। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, पहले वो नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, इसमें कोई ऊपर की रिकवरी आई नहीं थी, इसमें ऊपर की कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, ये वहीं से डायरेक्ट नीचे आता ही चला गया और फिर उसके बाद साइडवेज होके अपर साइड की साइड इसने क्लोजिंग दे दी है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो है 17,900। अगर 17,900 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोग इसमें 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे हम लोग एक अच्छे टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं, जो कि हमारे पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा 940 का। अगर उसको क्रॉस कर देता है तो अगला टारगेट होगा हमारा जाके 980 का, और उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 18,020 तक के लेवल हमें इसमें कल देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके ऊपर सब्सटेंड करना इसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए मैसिव रेजिस्टेंस है 18,000 का लेवल, तो हम लोग अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को इस साइड इस पे 980 के आसपास आके अपना बुक कर लेंगे, और फिर हम लोग 20% क्वांटिटी या 30% क्वांटिटी को ही कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे अगर ये उसके ऊपर सब्सटेंड करने का ट्राई करता है। तो ये हो गया हमारा बाई साइड का मूव। अगर सेलिंग के लिए मार्केट आता है, अगर मार्केट निगेटिव रहता है तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी कुछ ज़्यादा ही निगेटिव दिख रहा है, तो हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। वो होगी हमारी जाके 810 के नीचे। अगर 810 के नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा 760 का, और 760 के बाद अगर जो हमारा अगला टारगेट निकल के आएगा वो होगा डायरेक्ट जाके 700 का, और अगर 700 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो हमें 660 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में 660 तक के। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डाउन साइड की प्लानिंग करेंगे, और अगर निफ्टी ने 760 के नीचे क्लोजिंग चालू कर दी तो यहाँ पे हमें बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है हमारा यही 640 के अराउंड इसका अगला सपोर्ट निकल के आएगा।
तो हम लोग इसको 660 के बाद अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर लेंगे और इधर आसपास कहीं से यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है 640 से 660 के बीच में अगर इस लेवल तक आता है, पर उसके बीच में इसको वन डायरेक्शनल डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग का प्लान जो रहेगा कल बड़े मोमेंटम का प्लान रहेगा और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।